वंदे भवानी शंकरो शरदा विश्वास रूपने याभ्यम विना न पश्यन्ति सद्य स्थिति ईश्वरम। भक्तों, आज बहुत दिनों बाद कुछ दिल किया है आपके समस्त प्रस्तुत हुआ हूँ। आज एक बात मन में आ रही है कि कुछ धर्म क्या है इसके विषय में चिंतन करें, तो वो आपसे मैं साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि धर्म की परिभाषा बहुत वृहद और चैतन्य है। चैतन्य का मतलब जो हर काल में यानी कि वक्त के हिसाब से जो निर्धारित करनी पड़ेगी, जो चेतन है, जो जड़ नहीं है, एक जगह स्थिर जैसे जड़ नहीं है, चेतन है। इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। कई बातें इसके बीच में आ जाएंगी और हो सकता है आपको ये बहुत फ़ायदा करे, इसलिए ये आज का ये वीडियो आप बना रहे हैं। जैसे ये समझने की कोशिश करें कि एक दफ़ा भूल जाएं कि हम इंसान कोई अलग से कोई चीज़ हैं। प्रकृति में परमात्मा की इच्छा हुई अपने वैभव को दिखलाने की, तो जो है सब ये चराचर जगत उसके संकल्प मात्र से उत्पन्न हो गया। तो भक्तों, जैसे हम अपने आप को सुपीरियर अगर ना माने, तो ऐसे ही जैसे दूसरे जानवर पशु पक्षी सब हुए, तो ऐसे ही आदमी भी एक जानवर, जो आदमी नाम का जानवर भी एक हुआ। जब वह अपनी होंद में आया तो जो स्वाभाविक जो शरीर के धर्म हैं, भूख लगना, मरने से बचने की कोशिश, मैथुन या जो सर्दी गर्मी का प्रवाह, तो उसमें जो स्वाभाविक बातें थी वो शरीर के धर्म हैं। जैसे इसको धर्म कह लेंगे, शरीर के धर्म है, ये शरीर के गुण कह लो आप। शरीर के गुण हैं भूख लगना, डरना। तो जब मरने से बचना चाहते हैं तो डर भी अपने आप आ गया। तो इस तरीके से जो सृष्टि ये शुरू हुई, तो उस सृष्टि में दोस्तों क्या हुआ, किसी को अब कुछ चोट लग गई, किसी भागते कुछ और हो गया, तो वो अब वहीं पड़ा रह जाता, गिर गया, तो दूसरे उसको खा गए जानवर। या ऐसे ही आदमी भी एक जानवर ही था। तो सब तरीके से, जिसको जंगल राज आप कहते हैं, जो तगड़ा था उसने माड़े को खा लिया, या जो सही गलत की कोई इसमें बात नहीं। तो स्वाभाविक जो पशु वृत्ति है वो स्वाभाविक ही थी, जिसको शारीरिक धर्म कह लें भी, उसमें कुछ अलग से नहीं करना था, वो स्वाभाविक ही थी। जो ज़्यादा बढ़िया चाहना है, जो ताकतवर है, वो बढ़िया चीज़ ले जाना, या ये स्वाभाविक एक बातें जो शरीर के जंगल राज में लागू होती हैं। अब इंसान का जो था वो थोड़ा दिमाग डेवलप होने के कारण उसको जब ये महसूस हुआ कि जैसे ये एक साथ फर्क करो, किसी को चोट लगी है या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, जो कुछ हुआ होगा, आप एक मान लेते हैं भी अब किसी को चोट लगी और वो खा नहीं सकता, लेकिन वो उसको भाव नज़र आ रहा है सामने वाले को, आदमी को भी, ये खाना चाहता है लेकिन इसका हाथ टूट गया तो खा नहीं पाता। तो उसने क्या किया होगा कि उसको करुणा आई। सबसे पहले एक नया भाव उत्पन्न हुआ। यहाँ से धर्म की जो परिभाषा आप समझने की कोशिश करेंगे, धर्म क्या है, तो वो क्या था, वो उसको दया आई, उसको दया एक करुणा जो आई, तो उसको लगा कि यार इसको मैं भोजन खिला देता हूँ। वहाँ से उसने उसको भोजन अपने हाथ से उसको खिलाया, तो उसको भी खुशी मिली भी, इसने मेरी मदद की। तो उसके अंदर भाव आया इसकी, जैसे अहोभाव जिसको आप कहते हैं भी, थैंक यूनेस का, धन्यवाद का भाव आया। अब नया भाव, ये एक नया भाव आ गया। उसने उसकी करुणा की, उसके बाद धन्यवाद का भाव आया। तो इंसान को ये लगा कि आप इस सिस्टम से कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उसने कुछ आपस में एक दूसरे से व्यवहार करना शुरू किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो कुछ व्यवहार कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी थोड़ा समझेंगे कि जो उनको ये एक्सपेक्टेशन शुरू हो गई, अब भी इसने मेरे को खिलाया तो हो सकता है कल को कोई और भी मेरे को खिलाए, या मैं किसी को खिलाऊं, तो ये व्यवहार शुरू हो गया। व्यवहार कहाँ से शुरू हुआ, जो चीज़ मेरे को अच्छी लगी वो ही दूसरों को भी लगती होगी, जो चीज़ मेरे को बुरी लगती है वो दूसरों को भी बुरी लगती होगी। यहाँ से भक्तों व्यवहार स्टार्ट हो गया। तो व्यवहार स्टार्ट होते ही इंसान डेवलप शुरू हो गया, और उसकी इंद्रियां भी शायद इसी क्रम में डेवलप होनी शुरू हो गई। कोई भी हाथ पाँव, या उसका दिमाग की भी, और मेंटली जो पोजीशन, मनोविज्ञान था वो भी, जो मन भी था
वो भी एक्सपेंड होना शुरू हो गया। तो यहाँ से धर्म की ये शुरुआत हुई। करुणा है, धन्यवाद है, ये इस तरह के अनेक जो एक दूसरे की सहायता, फिर उसका कानून के टाइप में भी आपा ऐसे सब एक दूसरे को तगड़ा मार देता है या माड़ा नहीं मारता या ऐसा करके। तो जो उसके स्वाभाविक ही जो इस जीवन को चलाने में बढ़िया सहयोग करने वाले चीज़ें थी, उनको धर्म के रूप में नाम दे दिया गया, जिससे कि ये जीवन बेहतर चल सकता है, जंगल राज की तरफ नहीं। तो उसका नाम धर्म हो गया। तो धर्म के जो अपने आप ही एक्सपेक्टेशन, जो जिस प्रकार का पहल करनी भी, जो चीज़ ये चाहता है दूसरा चाहता है, उसको पहले अपना करना, यानी कि फर्स्ट ड्यूटी, पहले फ़र्ज अदा करो फिर हक मांगो, इसको ये धर्म की परिभाषा हो गई। अब बाद में लेटर हूँ तो फिर अधर्म भी उसी से शुरू हुआ, यानी कि कुछ जो काइयाँ या चलाक लोग थे, उन्होंने क्या करा भी अपनी ड्यूटी निभाने से जी चुरा के और पहले हक ले लिए, तो इससे अधर्म शुरू हो गया। यानी ये धर्म की जो पहली परिभाषा मैं समझता हूँ, यहाँ से धर्म स्टार्ट होता है। उसको जो स्वाभाविक ही जीवन के नियम हैं वो धर्म हो गया। अब वक्त तो इस बात में एक और चिंतन आप करें तो ये हिंदू, सिख, ईसाई या कुछ मुसलमान, ये क्या हुए, ये सब वक्त तो ये सब पंथ हैं अपनी, जो जिसको जीवन को सीधे तरीके से जीने के, जिसको धर्म बोलते हैं, और जिस जिंदगी को, जीवन को, जिसको कुछ ट्रिक्स के द्वारा उसको जल्दी या ज़्यादा हासिल करने के तरीके को अधर्म कह लेंगे, वो जो है उसको अधर्म का नाम दे दिया गया। अब ये जो अपना बात करी हिंदू, सिख, मुस्लिम की, या अनेक तरह के और दुनिया में पंथ हैं, फिर ये क्या हैं? ये वक्तो बात ये है, ये दुनिया में जो भी अनेक तरह के ये पंथ हैं, ये खुद की, जिसको आप बुराई का नाम दे लिया, अधर्म का नाम दे लिया, उसकी सफाई के लिए हैं। क्योंकि सीधे तरीके से बात ना समझाने के कारण ये हो नहीं पाता, तो इसलिए इसकी बुराई जो है, या जिसको अधर्म कहा है, हालांकि परमात्मा की दृष्टि में कोई भी कार्य धर्म और धर्म से सच्चा या बुरा या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको दूर करने के जो तरीके जिसने, पद्धति ने डेवलप किए, उसको पंथ या संप्रदाय कह लें, बेशक वो हिंदू मैथोलॉजी कह लें, बेशक वो कहीं कुछ सिख, ईसाई, मुसलमान, कोई भी अपना उसको धर्म का नाम दे दिया, जबकि वो धर्म नहीं है, वो एक पद्धति या संप्रदाय या पंथ है, उसको आप कह सकते हैं। वो एक बात और बहुत जो हैरानी की है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है, जो धर्म को ही अधर्म मानते हैं और अधर्म को धर्म मानते हैं, उसमें विशेष दिक्कत ये है कि जो लोग, पद्धति बनी तो है सेल्फ की अधर्म या बुराई दूर करने के लिए, ताकि अपना खुद को प्रस्तुत कर सके किसी की सेवा में या परोपकार में, पहले देने में, बाद में हक लेने में। लेकिन वो हो क्या रहा है, वो इससे जो है दूसरे को सुधारना चाहता है भी मैं तो धर्मी हूँ, तू इस बात को मान। सबसे बड़ा अधर्म ही यही है, दूसरे पर अपनी इच्छा को थोपना। क्योंकि जीव जो है ये परमात्मा द्वारा रचा हुआ ही स्वयं अपने आप में जन्म सिद्ध ही स्वतंत्र है, तो इसको इच्छा को दूसरे पर थोपना ही सबसे बड़ा अधर्म पहले ही स्टार्ट कर लिया, तो उसके बाद धर्म की कल्पना भी मुश्किल है। तो अब जगत में जो चल रहा है वो सारा खेल ही इसी पे चल रहा है। जब हम इस बात को थोड़ा सा समझ लेंगे तो अपने को सारी बातें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। सारी प्रकृति ही जो उस बीज रूप से जो अपने भाव हैं, छोटे छोटे, करुणा है, धन्यवाद है, आशा है, तृष्णा है, इन छोटे भावों का आगे बढ़ के जो अच्छे और बुरे गुण बन गए, जिसको आप धर्म और अधर्म का नाम दे दिया। जबकि अधर्म दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ स्वाभाविक गुण हैं शरीर के वो ही हैं, लेकिन उसमें से जो लोग जल्दी से या ज़्यादा जितना उसका हक बनता है, यानी कि जो आप कार्य करते हैं उसका रिएक्शन है ना बाज़ार में, उस रिएक्शन से ज़्यादा चाहना या उससे जल्दी चाहना, ये अधर्म के नाम से कहे जाते हैं। तो जब ये अधर्म स्टार्ट होता है तो सामने वाला भी उसी तरह से उसको डील करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। उसने अधर्म किया, दूसरे ने उसके उल्ट कर दिया, उसके उल्ट उसने कर दिया, तो उसका वो कभी ऐसा चक्कर चलता है कि कभी निकल ही नहीं सकता। जो धर्म है वो इसको चक्कर को सारे को ख़त्म करने के लिए है। उसके बाद स्वाभाविक रूप से जो जीव है
एक स्वाभाविक ही बिना कुछ भाव लिए एक जितना बन पड़े सृष्टि के लिए करुणामय हृदय से उसको अगर ये डील करे तो ये जगत सुंदर एक पुष्प, एक पूरा एक गुच्छा जो गुंचा बन सकता है। जिस तरह तुलसीदास जी की एक लाइन में सब कुछ आ जाता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए जब लग घट में प्राण। तो इसी को अपन मूल मंत्र मान के अगर देखें तो सबसे बड़ा धर्म जो है वो दया करुणा है, और सबसे बड़ा पाप जो है अभिमान है, यानी कि मेरे को ये पता है या मैं ठीक हूँ और सबको ये करना चाहिए, सबसे बड़ा ये अधर्म है। तो ये आप अपने जीवन में भक्तों देख सकते हैं भी कौन धर्म पे और कौन अधर्म पे है। छोटी छोटी बात में अगर आप इसको सूत्र रूप में समझेंगे तो सारी बात मेरे ख्याल में समझ में आ जाएगी। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय।